बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं, आज 25-50 रुपए बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। हमको 18 महीनों से वेतन हमारा नहीं मिल रहा है, इस कारण हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 18 महीने सब्र करने के बाद में उसके बाद में हमने फैसला लिया है कि भैया अब हमको रोड पे उतरना पड़ेगा। कोई पीठ पे हमारे मारे हमको चलता है, लेकिन कोई पेट पे मारे तो मजदूर बर्दाश्त नहीं करता। अब ये हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक कि हमको वेतन नहीं मिलेगा, जब तक कि हड़ताल ये चलती रहेगी। लेकिन ये हमारा आंदोलन चलते रहेगा और प्रशासन को ये आगे चल के बहुत दिक्कत जाएगी। आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज, मैं राजू सिंह राठौड़। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के कलेक्टर कार्यालय के सामने, जहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार मजदूर वर्ग यहां पर अपना धरना प्रदर्शन करते हुए बैठा हुआ है। उनकी ये मांग है कि जो 18 माह से उनको वेतन वृद्धि हुई है वो अब तक मिली नहीं है। इसी को लेकर वो कलेक्टर और श्रम अधिकारी, एसडीएम सभी के पास अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए उनका कहना है जब तक हमें बढ़ा हुआ वेतनमान नहीं मिलेगा तब तक हम इसी तरह धरना पर बैठे रहेंगे। हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मजदूर वर्ग के नेता है उनसे कि किस प्रकार की मांगे और क्या है और इनकी मांगे क्यों नहीं मांगी जा रही है। हमारे साथ में प्रियांक सिंह ठाकुर जी, बताएं कि क्या आप लोगों की मांग है। देखिए, ये पूरी जो लड़ाई है 25-50-100 रुपए की लड़ाई है। इससे ज्यादा कोई लाखों करोड़ों रुपए मजदूरों को देने का तो आदेश नहीं है। जो सरकार द्वारा गठित न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सलाह थी वो 4 वर्गों में 20, 25, 50, 100 रुपए बढ़ाना था, लेकिन ये जो धन्ना सेठ बड़े बड़े फैक्ट्रियां खोल के बैठे हैं, आज 25-50 रुपए बढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं है। ये जितने मजदूर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, इनके घरों में आज चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं और सरकार के द्वारा गठित बोर्ड एवं हाई कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। बस ये छोटी सी लड़ाई है जिसमें हम चाहते हैं कि स्थानीय प्रशासन हमारा साथ दे, सहयोग करे, लेकिन बड़े दुख की बात है कि चाहे वो नेता हो या प्रशासनिक अधिकारी, किसी के कान में जू भी नहीं रेंग रही है। वही हम और जो यहाँ पर जो मजदूर वर्ग है उनसे जानना चाहेंगे कि क्या उनकी मांग है और क्यों ये हम धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। हमको 18 महीनों से वेतन हमारा नहीं मिल रहा है, इस कारण हमने यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको हमारा वेतन मिले। आपके जो मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या रहेगा? हम यहीं बैठे रहेंगे और अगर नहीं मानते, हमारी बातें नहीं मानेगा ही तो फिर हम आगे और कार्रवाई कर सकते हैं। हम मतलब ट्रैफिक जाम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी कर सकते हैं हम। जी भाई साहब, बताएं कि अगर जिस तरह से यहाँ पर है, आप इतने हजारों की संख्या में यहाँ मजदूर वर्ग बैठा हुआ है, आपकी जो मांगे है वो मुख्य मांगे क्या है? मुख्य मांगे यही है कि जैसा जो बढ़ा हुआ वेतन आया है, ये कोई हमने हमारी मर्जी से तो बढ़ाया नहीं है। ये राज्य सरकार तय करती है कि भाई किस समय हमको मजदूरी कितनी मिलेगी। जब राज्य सरकार ने ये तय किया है कि भाई इतना वेतन हमको मिलना चाहिए, तो फिर इसमें ना प्रशासन हमारी मदद कर रहा है और ना ही फैक्ट्री मालिक हमको ये बढ़ा हुआ वेतन दे रहे हैं। तो फिर आखिरी रास्ता हमारे पास यही बचा है। 18 महीनों के बाद में, ऐसा नहीं कि कोई 1 महीना या 2 महीना हुआ हो तो मजदूर रोड पे आ गया। 18 महीने सब्र करने के बाद में उसके बाद में हमने फैसला लिया है कि भैया अब हमको रोड पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे भी भाई बाल बच्चे हैं, क्या हमको उनके लिए लड़ना तो पड़ेगा ही। इसीलिए भाई हम आए हैं, हमारे पेट के लिए आए हैं। कोई पीठ पे हमारे मारे हमको चलता है, लेकिन कोई पेट पे मारे तो मजदूर बर्दाश्त नहीं करता। बस इतना मेरा कहने का मतलब है। जिस तरह से यहाँ पर मजदूर वर्ग यहाँ पर बैठा हुआ है और हमने ये सुना है कि जिस तरह से कलेक्टर और श्रम अधिकारी के सभी के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हुई। जैसे ये पेमेंट हमारी बढ़ के आई है, सेठ लोग देने को राजी नहीं है, इसी कारण हमने ये हड़ताल करी हुई है। हमारी इनसे यही निवेदन है कि हमारी पगार बढ़ा के दे और सबका वेतन बढ़ा के दे हमारा। अगर पगार नहीं बढ़ती तो फिर अगला कदम क्या हो? क्या तो हम ये हड़ताल ऐसे ही लगातार देते रहेंगे हमारे।
लगातार चलती रहेगी। हाँ। वहीं हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये हड़तालें, अगर इनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो ये हड़ताल पर रहेंगे। अब ये हड़ताल खत्म नहीं होगी जब तक कि हमको वेतन नहीं मिलेगा, जब तक कि हड़ताल ये चलती रहेगी। और हमारे सेठ ये बोलते हैं कि भाई वो सेठों को वो उनकी फैक्ट्री मिल गया तो हम तुमको दे देंगे, ऐसी बात करते हैं हमारे से। ऐसा है, एक दूसरे के आड़ में चुप रहे सर ये सब। तो हम ये चाहते हैं कि भाई वो बढ़ा के दे दे, जैसा हमारा सेठ हमको बढ़ा के देते हम फैक्ट्री चालू कर देंगे। और हमको लिखित में होना कि हम फैक्ट्री चालू कर रहे हैं, भाई तुम फैक्ट्री चालू कर रहे तो हमको लिखित में होना, हमको दूसरे मजदूर को बताने के लिए अच्छा है, ये बात है बस। जी आपकी क्या राय है? मेरा कहना ये है कि जैसा 1/4/2024 से माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे वेतन की घोषणा की थी बढ़ोतरी की, और वो फैक्ट्री मालिक मानने के लिए तैयार नहीं है। और हाई कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में फैसला देते हुए फैक्ट्री मालिक उसको भी मान नहीं रहे, उसकी भी अवहेलना कर रहे हैं। और हमारा यही कहना है आपके माध्यम से कि हमारी मांग पूरी हो और हमारा वेतन दिलाया जाए। प्रशासन से भी हमारी यही गुहार है कि हमारे जल्द से जल्द हमारे जो मांगे है, हमारे धरना जो बैठा है मांग लेके उसका निराकरण किया जाए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन चलते रहेगा और प्रशासन को ये आगे चल के बहुत दिक्कत जाएगी। सारे मजदूर वर्ग आज यहाँ पर बैठे हुए, हजारों की संख्या में यहाँ पर धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। इनकी एक ही मांग है कि जब तक उद्योगपति हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे और जो बढ़ा हुआ वेतनमान है वो नहीं दिया जाएगा, तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। क्योंकि आज 3 दिन से लगातार जो चिमनियों से धुआं उठने वाला शहर के अंदर दिखता था वो आज दिखना बंद हो गया। क्योंकि जब मजदूरों के घर के चूल्हे जलना बंद हो गए तो जो मिलों की चिमनियाँ हैं वहाँ से धुआं कैसे उठेगा? क्योंकि जिस तरह से प्रत्येक मजदूर जो है कि डेली अपने उद्योग नगर में जाता है और मजदूरी के लिए जाता है, अपनी मजदूरी वो डेली काम करके कमाता है, उनकी तनख्वाह तो नहीं, लेकिन मजदूरी वर्ग है तो वो तनख्वाह पे ही काम करता है। अब देखना ये होगा कि शासन प्रशासन किस तरह इनके जो वेतन वृद्धि है बढ़ी हुई 18 माह से वो दिला पाता या नहीं दिला पाता, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।